हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम है हर्षित। तो एक्चुअली में सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही है। हर जगह जो भी खबर सुनो वो यही खबर आती है कि उनकी डेथ हो गई, है ना, उनकी डेथ हो गई। बहुत सिचुएशन ख़राब है, लेकिन खैर अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ मैं साइंस के अकॉर्डिंग कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? डार्विन का सिद्धांत एटलीस्ट पढ़ा नहीं है तो कभी ना कभी सुना होगा। एक टर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सुन रखा है क्या आपने? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑफ द फिटेस्ट। ये टर्म है जो डार्विन ने दिया था बहुत पहले, या आपने दूसरा नाम सुना हो अगर, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। एक्चुअली ये टर्म मुझे इस बात से याद आ गया कि मेरा भी RT-PCR पॉजिटिव आया था। मैं भी कोरोना पॉजिटिव रहा हूँ, होम आइसोलेशन में रहा था। हालांकि गॉड ग्रेस थी, या ये कह लो, या जो भी आप कहना चाहें कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, तो इसकी वजह से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इवन एक छींक तक नहीं आई। आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड। तो क्या है ना कि मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि डार्विन ने ये बात बोली थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस दुनिया में वो ही सर्वाइव कर पाएगा जो फिट है। हालांकि फिटनेस का मतलब सिर्फ इस बात से नहीं लिया जा सकता कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत नाम है, शोहरत है। आज आप समझ गए होंगे कि इन सब चीज़ों का कोई मायना नहीं है। फिर इस बात की सच्चाई होती है कि जान है तो जहान है। और डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, मैं अगर बताऊं तो ये 3 चीज़ों से बनता है। और ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है मेंटली, मेंटली। दूसरा है फिजिकली, फिजिकली। और तीसरा जो डार्विन ने मेन पॉइंट बताया था, दैट इज रिप्रोडक्टिवली, रिप्रोडक्टिवली। ठीक है। इन 3 चीज़ों पे बात करी थी, और यही चीज़ आज हमें देखने को मिल रही है कि जो भी इंसान इन 3 चीज़ों में अच्छा है वही अपने आप को सरवाइव कर पा रहा है। बाकी नाम, रुपया, पैसा कोई काम नहीं आ रहा। वही बच पा रहा है जिनमें ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि नेचर अपने आप को खुद मैनेज करना जानती है। हम उसके लिए कुछ करें ना करें, वो जानती है कि मुझे मैनेज कैसे करना है। और वो जब अपने पे आती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सोच के परे होती हैं, जैसा कि आज हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर वाकई में आप फिट रहना चाहते हैं, आप नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप इस दुनिया में रहें, तो ये 3 चीज़ें हैं, सॉरी, ये 3 चीज़ें हैं, इन्हें ज़रूर करना। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कोरोना हुआ था, और मेरी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो शायद उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह रही है इन 3 चीज़ों की। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, अब उन्होंने टेस्ट तो नहीं कराया डर की वजह से, लेकिन उन्हें फीवर, जुकाम, खांसी, बहुत हालत ख़राब हुई, बस वो टेस्ट कराने नहीं गए। कराने जाते तो शायद वो भी पॉजिटिव होते, लेकिन उन्हें भी फीवर ज़रूर आया है, खांसी ज़रूर आई है, जुकाम हुआ है, कुछ ना कुछ लक्षण पाए गए। हालांकि वो आज ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें हुआ। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ पे लैग कर रहे थे वो लोग। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा।
ये 3 चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करें मेंटल लेवल पे, मेंटली का मतलब मेंटल लेवल पे, मेंटल लेवल पे आप फिट कैसे रह सकते हैं? मेंटल लेवल पे अगर आपको फिट रहना है तो आपको एक चीज़ करना होगा, दैट इज़ मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन। हर सुबह उठ करके, कितने भी बजे उठते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद 8 बजे उठता हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, 6 बजे, 10 बजे, जितने भी बजे आप उठते हैं। उठने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? आपको शांत बैठना है एक जगह पर और थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, वीडियोस बहुत हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप करिए। स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये कोई टीचर नहीं बताता है ना। सब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लाइफ बनाओ, नौकरी पाओ, नहीं। आज दुनिया इस कगार पर खड़ी है कि आपके पास कितना भी नेम हो, फेम हो, मनी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छे हैं तो हर चीज़ अच्छा है। तो ये चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ, एक बात और याद रखना कि ये सिर्फ आज नहीं करना कि आज पेंडेमिक है तो ये सब करना है, नहीं। इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं, एक आदत बनाएं। जैसे हर सुबह उठकर ब्रश करते हैं ना, नहाते हैं ना, बिना कुछ सोचे, ये तो करना ही है ना। बस इन चीज़ों को भी अपनी आदत बनाएं। बाकी दुनिया जहाँ के काम होते रहेंगे, लेकिन इन्हें अपनी हैबिट का हिस्सा बनाएं कि ये तो करना ही है। तो फर्स्ट थिंग आपको मेडिटेशन करना है, जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। क्या है कि इस वक्त क्या चल रहा है, हमारी मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, वो क्या कर रहे हैं कि सपोज़ अगर हम एग्जांपल लें, 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ, 10 लोग अगर कोरोना पॉजिटिव हुए तो 3 की अगर डेथ हो जा रही है या इवन 10 में 1 की डेथ हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? उस एक को ही दिखा रहे हैं। बाकी जो 9 होम आइसोलेशन में या दवा लेकर के हल्की फुल्की खांसी जुकाम से 9 जो सही हो जा रहे हैं, उनको नहीं दिखाया जा रहा। उस एक को बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है कि कोरोना से डेथ हुई, कोरोना से डेथ हुई, कोरोना से डेथ हुई। जिसकी वजह से क्या होता है, मेंटली हम लोग क्या होते हैं, प्रेशराइज्ड हो चुके हैं, डर बैठ गया है, बाहर निकलने से घबराते हैं, किसी से मिलने से। इवन मैं ये नहीं कह रहा कि निकलें, लेकिन फिर भी एक बहुत डर बैठ गया है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो दिन भर मुझे यही मैसेज करते हैं कि भाई वो ख़त्म हो गए, वो ख़त्म हो गए, वो ख़त्म हो गए। अरे लोग बच भी तो रहे हैं, वो भी तो एक हिस्सा है। तो इतनी ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। जो चीज़ है या हो रही है वो होगी ही, आप उसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये नेचर का सिलेक्शन है, ये प्रकृति का सिलेक्शन है, किसी ने किया नहीं है, ये नेचर है, अपने आप बैलेंस करेगी। ठीक है। दूसरा हम बात करें, दैट इज़ फिज़िकल लेवल। फिज़िकल लेवल पे क्या करना है? कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह करनी है। एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइजेस क्या है? जैसे बहुत सारे लोग कहते थे जिम मत जाओ, जिम जाने में कुछ नहीं रखा है। जिम्बाब्वे के एक प्रेसिडेंट हैं, उनका एक कोटेशन मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट लाइंस तो नहीं याद है, लेकिन वो कोटेशन कुछ ऐसा था कि 6 पैक में क्या रखा है, काम कुछ ऐसा करो कि 6 कार हो तुम्हारे पास, क्योंकि दुनिया 6 कार वाले को पीछे भागती है, 6 पैक वालों के लिए नहीं। लेकिन आज वो कोटेशन काम नहीं आ रहा। जिनके पास 6 कारें हैं, पैसा बहुत है, वो भी जान नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास 6 पैक हैं, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हेल्दी है, वो अपने आप को बचा पा रहे हैं। तो हर चीज़ हर जगह लागू नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करें, कुछ अपने लिए भी की जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहता आप जिम जाना शुरू करें, लेकिन एक्सरसाइजेज ज़रूर करें, मेडिटेशन, देन उसके बाद आप पुशअप्स करें, चिनअप्स करें, पुलअप्स करें, जो भी करना चाहें। यहाँ वहाँ कुछ लोग योगा करना चाहते हैं, वो करें। जो भी आप करना चाहें, कुछ फिज़िकल लेवल पे ऐसा कुछ करें कि आपकी बॉडी में थोड़ी सी थकान महसूस हो, थोड़ा सा बॉडी में स्वेटनिंग आए, है ना। आजकल हम पसंद नहीं करते हैं कि हमें पसीना आए, दिन भर एसी में रहते हैं, फ़ैन में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ वक्त निकालें, मैं ये नहीं कह रहा दिन के 24 घंटे आपको मेहनत करनी, नहीं, कुछ वक्त निकालें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितना आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है? फिज़िकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइजेस करनी है। तीसरा है रिप्रोडक्टिवली। अब रिप्रोडक्टिवली रिलेटेड है इन 2 चीज़ों से। अगर आप मेंटली बहुत फिट हैं,
फिज़िकली बहुत फिट हैं, तो जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपके जीन्स में अच्छाइयाँ हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा किया है ना, या थोड़ी बहुत लेवल पे भी कुछ अच्छा किया है, तो उसे आप नेक्स्ट जनरेशन में पास कर पाएँ, दैट इज़ रिप्रोडक्टिवली फिटनेस। ठीक है, क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे कमाने का, क्या फ़ायदा है ऐसा नाम कमाने का जिसे हम आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीसरा चीज़ हो गया रिप्रोडक्टिवली, ये आपकी इम्यूनिटी आपके जीन्स को ट्रांसफ़र करेगी, ट्रांसफ़र इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र होंगी, आपके जीन्स पे हो, चाहे वो आपकी इम्यूनिटी हो। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ लैग किया, ना तो वो मेडिटेशन करते हैं, ना वो एक्सरसाइजेस करते हैं, जो भी मन आता है वो खा लेते हैं, जहाँ मन होता है बाहर घूमने निकल जाते हैं, फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ी, खांसी जुकाम बुखार और हालत ख़राब हुई 2-4 दिन। हालांकि आज वो अच्छे हैं, अब एज इतनी नहीं है तो इम्यूनिटी तो है, लेकिन क्या है कि इम्यूनिटी ये पूरी ज़िंदगी नहीं रहेगी। उम्र के हिसाब से जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इम्यूनिटी आपकी डिक्रीज़ होती चली जाती है, फिर वहाँ पर मेडिटेशन एक्सरसाइजेज ही काम आती हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। डार्विन ने कहा था नेचुरल सिलेक्शन, तो अगर आप इस चीज़ को मानते हैं कि डार्विन ने जो कहा था वो सही है, तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अपनी हैबिट का हिस्सा बताएं, है ना, हैबिट का हिस्सा बना लें इसे और फिट रहना सीख लें। क्योंकि डार्विन ने ही भी ये बताया था कि जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो फ्लरिश हो गए, जो लंबी गर्दन वाले थे जिन्होंने नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट किया वही सरवाइव कर पाए, नेचर ने उन्हीं को सिलेक्ट किया, है ना। सिस्टम को दोष देने से, सरकार को या किसी भी चीज़ को जिसे आपको लगता है कि इन्होंने ख़राब किया, तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ दोष दे करके सही नहीं की जा सकती। मैं मानता हूँ हाँ चीज़ें ख़राब हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप भी तो हम सही कर सकते हैं ना, अपने आप को तो एटलीस्ट हम फिट ही रख सकते हैं ना, दोष देने की बजाय। तो जो हमारे हाथ में हम वो क्यों नहीं बेहतर करते। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ है कि ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। पढ़ाई, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो तो होती रहेंगी, लेकिन आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपकी हेल्थ है, तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो कुछ वक्त निकालें ज़िंदगी का, सारा दिन फ़ोन पे कुछ नहीं मिलेगा, है ना, यूट्यूब पे देख करके ज़िंदगियाँ नहीं बचती हैं, कुछ करने से ज़िंदगियाँ बचती हैं। तो ये चीज़ें हैं, आई होप कि कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। टॉपिक से थोड़ा बाहर है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये बतानी चाहिए, तो मैंने आज शेयर करी। अब आते हैं कम टू द पॉइंट अपने टॉपिक पे, और इसे रफ कर दूं क्या, कर देता हूं, फिर टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है मेरी जान, नज़र से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे लिविंग, द लिविंग वर्ल्ड। तो समझते हैं लिविंग क्या होता है। लिविंग इज कम फ्रॉम द लाइव। लाइव आपने सुना होगा, एक टर्म होता है लाइव, जैसे कि IPL चल रहे हैं तो आप कहते हैं ना कि क्रिकेट लाइव आ रहा है, कोई मूवी होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये मूवी लाइव आ रही है। तो लाइव का मतलब क्या होता है कि जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही वहाँ पर हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ, अभी वक्त है 9:30, ठीक है, तो अगर 9:30 बजे हम IPL देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो वो 9:30 बजे वही चीज़ वहाँ खेल भी रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड लाइव, यानी कि जो चीज़ दिख रही है वो जिंदा है। एक होता है रिकॉर्डेड। अब जैसे अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत जी की, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, तो अगर उनका कोई चीज़ आ रहा है तो क्या वो लाइव आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वो आज हम सबके बीच में नहीं है। तो लाइव या लिविंग का मतलब क्या हो गया? जीवित, ठीक है, जीवित।
या जिसमें भी जान है, जिसमें भी जान है। जान मतलब, अरे वो वाला जान नहीं यार, जान मतलब जिसमें भी लाइफ है, लाइफ। ठीक है, आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं उसमें, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिविंग हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों की हम यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये लाइफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो हम इसे डिटेल में आगे करेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं। सपोज़ कि मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे पहचानोगे कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग, ये जिंदा है कि निपट गया। मतलब सॉरी, निपट गया इन द सेंस कि जैसे चेयर है वो नॉन लिविंग है, हम हैं लिविंग हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट हम में और उनमें अलग हैं, जो शो करती हैं कि हाँ वो नॉन लिविंग है, हम लिविंग हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे एक टर्म होता है ग्रोथ, कि सर अगर ग्रोथ हो रही है, जैसे हम लोगों की लंबाई बढ़ती है लेकिन कुर्सी की नहीं बढ़ती, तो इसलिए हम लिविंग हैं और वो नॉन लिविंग है। तो क्या ये चीज़ पूरी तरह सही है? ग्रोथ क्या एक पार्ट हो सकता है लिविंग और नॉन लिविंग का? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है। अब आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, नॉन लिविंग में कैसे ग्रोथ होती है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने पहाड़ देखे हैं? पहाड़, माउंटेन्स, है ना। पहाड़ों को अगर आप देखें तो पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो क्या ये जब बने थे इस दुनिया में तब इतने ऊंचे थे? नहीं। धीरे 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 उनमें चीज़ें जमा होती गई, जमा होती गई, जमा होती गई और उसकी वजह से वो ग्रो कर गए, है ना। कई सारे आपने कूड़े के ढेर देखे होंगे। एक जगह कूड़ा फेंका, दूसरी जगह 2 दिन फेंका, 3, 4, 5, और जब 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद देखोगे तो वो पहाड़ का पहाड़ दिखाई देगा। ग्रोथ तो वो भी हुए, उसकी भी तो ग्रोथ हो रही है। तो क्या वो लिविंग हो गया? नहीं। तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर में क्या होता है? ये कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट डिफाइनिंग फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, मतलब ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हाँ लिविंग में हमें ये देखने को मिलेगा, लेकिन क्या इसकी वजह से डिफाइन किया जा सकता है कि लिविंग ग्रो ही करते हैं? नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और सारे टर्म हैं, हम लोग इसे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और डिटेल में बात करेंगे। आज एक्चुअली में स्टार्टिंग है, हम लोग 11th NCERT स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाऊंगा। कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं करा रखा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के, चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और एक चैप्टर शायद और मैंने करा रखा है, मुझे याद नहीं है, देख लेना यूट्यूब पे वो हुआ है कि नहीं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी वैसे तो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है, इस तरह से चलेंगे। तो आज ये फर्स्ट चैप्टर है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं और थोड़ा सा अपना सा लगने लगे, है ना। तो ऐसे ही कुछ सारे और टर्म हैं जिनकी हम बात करेंगे। अभी एक समझाने के लिए था, अब बात करते हैं कुछ और। कि लिविंग वर्ल्ड, अब हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड की। तो लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आते हैं? वर्ल्ड मतलब संसार, तो इस पूरे संसार में जो लिविंग का संसार है उसमें क्या क्या आते हैं? तो उसमें आप क्या आएंगे? लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग का मतलब जिसमें भी जान है, मैंने बताया, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, ऑर्गेनिज्म हो,
कोई भी चीज़ हो जिसमें भी जान है, दैट इज़ लिविंग बीइंग। और पूरे संसार में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे तो दैट इज़ डाइवर्सिटी। पूरी की पूरी ऐसे लिविंग बीइंग की डाइवर्सिटी अगर हम ले लें तो दैट इज़ कॉल्ड, इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर। एक टर्म आएगा बायोस्फीयर, यहीं पे मैं उसका मतलब बता देता हूँ कि जिसके अंदर लिविंग बीइंग और उसकी पूरी डाइवर्सिटी की स्टडी की जाए, दैट इज बायोस्फीयर। बायो का मतलब आपको पता है ना, लिविंग होता है, मालूम होगा। बायो का मतलब लिविंग। हाँ हाँ, बायोलॉजी नहीं पढ़ा है क्या? बायोलॉजी अगर आप लोग लिए हैं तो बायोलॉजी का मतलब नहीं पता है क्या कि बायो मतलब लाइफ या लिविंग और लॉगी मतलब स्टडी। अगर लिविंग चीज़ की स्टडी करें दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो लिविंग बीइंग और उसकी पूरी डाइवर्सिटी दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जिसमें पूरा का पूरा क्या हो, लिविंग बीइंग आ जाए, या पूरा का पूरा जो भी लाइव चीज़ें हैं वो आ जाएं। और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, या सॉरी इसको मैंने एक टर्म दे दिया बायोस्फीयर, दैट इज़ नॉट बायोस्फीयर, दिस इज़ अ, आई एम रियली सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, दिस इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दिस इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। लिविंग बीइंग की पूरी डाइवर्सिटी दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, है ना। और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिकल रीजन पे। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने मिलेगी कहाँ पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये नाम अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत सारा आएगा, बहुत बार आएगा। और कहाँ आएगा? 12th में आएगा। 12th में जब इकोलॉजी पढ़ेंगे ना, इकोलॉजी, तो वहाँ पर ये टर्म भर भर के आएगा और क्वेश्चन भी इससे बहुत बनते हैं। और जिस क्वेश्चन में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो वही इसमें सही होता है, उसी पर टिक लगाना होता है। ये 99% यही होगा। खैर आगे बात करेंगे, अभी कहाँ पहुँच रहे हैं, अभी तो 11th स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या टर्म होता है? बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब पूरे इस वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उनकी स्टडी, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और इस लिविंग वर्ल्ड में जो हम पढ़ेंगे तो लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ठीक है, तो इन चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं। आगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे टर्म हैं जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि अभी मैं पढ़ाने चला गया तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, और इस समय मुझे लगता है कि आप मूड में नहीं हैं ज़्यादा देर बैठने के। तो हैप्पी रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, और थैंक यू।